हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं एनबी लिंबू और स्वागत करते हैं आपको अवेयरनेस ज़िंदगी में। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कुछ ऐसे खास विषय के बारे में जो कि हमें जानना बहुत ही ज़रूरी है। हाई ब्लड प्रेशर आज के समय की बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। इस समस्या से कोई भी अछूता नहीं, चाहे वो एक युवा हो या एक बूढ़ा व्यक्ति। आज के ज़माने में हर कोई ब्लड प्रेशर की समस्या से जूझ रहा है। अगर आप भी हाई ब्लड प्रेशर को जड़ से ख़त्म करने के उपायों के बारे में समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और ध्यानपूर्वक देखें, क्योंकि मैं आज आप सभी लोगों को हाई ब्लड प्रेशर के डिटेल्स जानकारी देने के लिए इस बोर्ड के ज़रिए आप सभी लोगों को मैं जितना हो सके 100% समझाने की कोशिश करता हूं। तो कृपया इस वीडियो को छोड़ के कहीं मत जाइए, क्योंकि मैं आप सभी लोगों के समय के प्रति मद्देनज़र रखते हुए अति कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा समझाने की कोशिश करता हूँ। ब्लड से पूरे शरीर को ऊर्जा और शक्ति की आपूर्ति होती है और इस ब्लड को पूरे शरीर में पहुँचाने के लिए हमारे हृदय यानी हार्ट को ब्लड को पंप करना पड़ता है, जिससे धमनियों की आंतरिक दीवारों पर प्रेशर पड़ता है, जिससे हम प्रेशर यानी ब्लड प्रेशर, बीपी या रक्तचाप के नाम से जानते हैं। अब हमें ब्लड प्रेशर का मतलब तो समझ में आ गया, पर अब फिर भी मन में ये सवाल उठता है कि एक स्वस्थ व्यक्ति की शरीर में नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है, यानी एक स्वस्थ व्यक्ति की ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए। तो दोस्तों, ये रहा ब्लड प्रेशर का स्टेज, यानी ब्लड प्रेशर का लेवल, किसमें कितना कितना होने से क्या क्या फ़र्क पड़ता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ब्लड प्रेशर का प्रकार क्या है। ब्लड प्रेशर का प्रकार है नॉर्मल नंबर 1, नंबर 2 है प्री हाइपरटेंशन, नंबर 3 है उच्च रक्तचाप स्टेज 1 यानी हाइपरटेंशन 1, नंबर 4 है उच्च रक्तचाप स्टेज 2 यानी हाइपरटेंशन 2 और नंबर 5 है अति उच्च रक्तचाप यानी हाइपरटेंसिव क्राइसिस होता है। तो इसमें दो प्रकार के होते हैं, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, यानी बीपी के हम जब भी जांच करते हैं उसमें दो प्रकार के माप मेजर हमें मिलता है, उसे कहते हैं सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। सिस्टोलिक को हम ऊपरी रक्तचाप कहते हैं और डायस्टोलिक को निचला रक्तचाप कहते हैं। तो हम ये सिस्टम को जानने से पहले हम सिस्टोलिक क्या होता है एक नज़र डाल लेते हैं। सिस्टोलिक वो होता है जब हमारा हार्ट ब्लड को धमनियों के अंदर पंप करता है, उस समय ब्लड की बहाव से धमनियों के आंतरिक दीवारों पर एक प्रेशर पैदा होता है, उसे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। और जब हमारा हार्ट रिलैक्स मूड में होता है, उस समय धमनियों के अंदर जो एक प्रेशर होता है उसे डायस्टोलिक यानी निचला रक्तचाप कहते हैं। तो ये रहा सिस्टोलिक और डायस्टोलिक का प्रकार का दोनों का अंतर, यानी उसका एक फॉर्मूला। उसका ब्लड प्रेशर चार्ट से समझ में आता है कि हाइपरटेंशन लेवल 1 और 2 से एक हाई ब्लड प्रेशर की एक निशानी होता है, लक्षण होता है, यानी हमें ये समझ में आता है कि हाई ब्लड प्रेशर का शिकार होने वाले हैं या ब्लड प्रेशर का बीमार से आप पीड़ित होने वाले हैं। पर मन में फिर ये प्रश्न आता है कि आखिर एक इंसान की ज़िंदगी में हाई ब्लड प्रेशर बढ़ता क्यों है, यानी बीपी का लेवल क्यों बढ़ जाता है। तो आइए जानते हैं कि इस बीपी लेवल को बढ़ने के कारण कौन कौन सी होती है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन आप इस वीडियो को अभी भी छोड़ के मत जाइए, क्योंकि आपको हम ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने वाले हैं, तो आप भी सुरक्षित हो जाएंगे और आपको जागरूक करना मेरा काम है। तो कृपया इस जागरूक मिशन में आप भी भागीदार बने और अपनी ज़िंदगी को सुरक्षित रखें। तो अब हम चर्चा करेंगे ब्लड प्रेशर बढ़ने के मुख्य कारण क्या क्या है। तो सबसे पहले ब्लड का गाढ़ापन ज़्यादा होना। अगर हमारा ब्लड का गाढ़ापन ज़्यादा हो जाता है तो धमनियों की आंतरिक सतह पर कोलेस्ट्रॉल जमा होने से धमनियाँ सिकुड़ जाती है। तो इसकी वजह से हार्ट को ब्लड पंप करने के लिए ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है। इस स्थिति में ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो कहने का मतलब ये है
कि हमारा ब्लड का जो गाढ़ापन है वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसलिए हमें समय समय पर अपना ब्लड को प्यूरिफाई करते रहना चाहिए। तो दूसरा है धूम्रपान करना और मोटापा होना। अगर आप धूम्रपान करते हैं तो आपके लिए ये खतरा है कि आप जल्द से जल्द धूम्रपान को छोड़ दीजिए। और अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा मोटा है, यानी कि आपको मोटापा अगर अभी सता रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप हाई ब्लड प्रेशर के बीमारियों से परेशानी में झेल रहे हैं। तो इस बीमारियों से मुक्त होने के लिए आपको धूम्रपान जल्द से जल्द आपको छोड़ना पड़ेगा। तो दूसरा नंबर है धूम्रपान करना और मोटापा होना। नंबर 3 है ज़्यादा नमक और मसालेदार भोजन करना। अगर आप ज़्यादा नमक खाते हैं और मसालेदार भोजन का सेवन रोज़ और लगातार करते हैं, तो आप समझ जाइए कि आप जल्द ही हाई ब्लड प्रेशर का शिकार होने वाला हैं। नंबर 4 है अत्यधिक और निरंतर शराब का सेवन करना। अगर आप निरंतर कंटिन्यूअसली अगर आप शराब का सेवन करते हैं तो आप संभल जाइए, क्योंकि आप वो डेंजर जोन में पहुंच चुके हैं, क्योंकि आपका हाई ब्लड प्रेशर होने का चांसेस 99.9% है। नेक्स्ट है नंबर 5 अनावश्यक तनाव, अनिद्रा और चिंता करना। अगर आप अनावश्यक तनाव लेते हैं, यानी कि टेंशन में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं और अनिद्रा, रात को अगर आप ठीक से नहीं सोते हैं, यानी कि आप नींद में पूरा अपने शरीर को रिलैक्स नहीं करते हैं, तो ऐसे में अनिद्रा की वजह से भी आपका शरीर में हाई ब्लड प्रेशर लेवल बढ़ जाता है। और चिंता करना, टेंशन लेना, तो यही वजह है कि हमारा आज के ज़माने में ज़्यादातर लोगों की बीपी बढ़ चुका है। नंबर 6 है शारीरिक और मानसिक व्यायाम ना करना। मतलब आप आलसी हैं अगर आप शारीरिक व्यायाम भी नहीं करते हैं और मानसिक व्यायाम भी नहीं करते हैं। इसमें 2 प्रकार के हैं, शारीरिक व्यायाम करना और मानसिक व्यायाम करना, क्योंकि स्वास्थ्यवान रहने के लिए शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से हम फिट एंड फाइन रहना चाहिए। अगर आप शारीरिक ठीक है लेकिन फिर भी आप मानसिक तनाव में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, तो भी आप बीमार पड़ सकते हैं, यानी कि आपका बीपी लेवल बढ़ जाता है। तो इसके लिए हमें शारीरिक और मानसिक दोनों तरह के व्यायाम करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है नंबर 7 उम्र बढ़ने के साथ हार्ट के कार्य क्षमता कम हो जाती है। जैसे जैसे हमारा उम्र बढ़ती जाती है, वैसे वैसे हमारा हार्ट का कार्य क्षमता भी वो धीरे धीरे कम हो जाता है। तो इसलिए हार्ट रेट का कम होना ये भी एक बीपी हाई लेवल होने का संकेत है। नंबर 8 है गुर्दे की पुरानी बीमारी, अधिवृक्क और थायराइड विकार अगर आपके शरीर में पहले से हैं तो भी आप हाई ब्लड प्रेशर का शिकार हो सकते हैं। तो ये रहा हमारे शरीर में ब्लड प्रेशर लेवल के बढ़ने के प्रमुख कारण। अगर हम इन कारणों में से कोई भी कारण आपका शरीर में है, यानी आप झेल रहे हैं, तो आप जल्द से जल्द सुधर जाइए, नहीं तो आप ब्लड प्रेशर की बीमार से बहुत ही जल्दी ग्रस्त होने वाला है।